अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से मची तबाही के बीच हैरान करने वाली बात सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि क्या इतना भयंकर अग्निकांड होगा ये पहले से पता था? क्या इंश्योरेंस कंपनियों को पहले से ही खबर हो गई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही कैलिफोर्निया में इंश्योरेंस पॉलिसी बदल दी गई। दरअसल आग की वजह से 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स राख हो चुकी हैं और घरों का ज्यादातर सामान भी जल गया है। हजारों कारें और बसें भी जल गई हैं। लेकिन इन घरों और सामान के मालिकों के सामने समस्या ये है कि कई लोगों को इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा। इस इलाके में कई कंपनियों ने पहले ही इंश्योरेंस देना बंद कर दिया था। साल 2023 में कैलिफोर्निया की टॉप की बीमा कंपनियों में से 7 ने नई होम इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करना बंद कर दिया था, या फिर बहुत कम पॉलिसी जारी की थी। स्टेट फार्म कैलिफोर्निया की टॉप इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। उसने लॉस एंजल्स में लगी भयंकर आग से कुछ ही महीने पहले 72,000 घरों और अपार्टमेंट्स को कवर करना बंद कर दिया था। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अग्निकांड से कुछ महीने पहले ही ये फैसला क्यों लिया गया। स्टेट फार्म्स के स्पोक पर्सन ने न्यूज़वीक मीडिया हाउस को कंफर्म किया कि बीमा कंपनी ने पिछले साल गर्मियों में पैसिफिक पैलिसेड्स क्षेत्र में सैकड़ों मकान मालिकों की पॉलिसी रद्द कर दी थी। ये वही इलाका है जो अब भीषण आग से जूझ रहा है और सबसे ज्यादा आगजनी से तबाही यहीं हुई है। और तो और द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया की आग में करीब 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। रुपए में बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अभी हो चुका है और अभी भी आग से तबाही रुकी नहीं है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पैसिफिक पैलिसेड्स आग से जो नुकसान हुआ है उसमें इंश्योरेंस कवर की जितनी भरपाई होनी थी उसका शुरुआती अनुमान 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि 2019 से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी से हटा दिया गया। ये सभी लोग कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग थे। लॉस एंजल्स में जिन मकान मालिकों को नॉर्मल इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जा रहा है उन्हें सरकार के बीमा प्रोग्राम पर निर्भर रहना पड़ता है। अब ये प्रोग्राम सीधे तौर पर नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी स्टेट इंश्योरेंस प्रोग्राम न केवल महंगा है बल्कि सिर्फ 3 मिलियन डॉलर यानी 25 करोड़ रुपए तक ही पेमेंट करता है। कई घरों की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। ये रकम इस हफ्ते राख हुए कई आशियानों की वैल्यू से बहुत कम है। इसके साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्य में कई मिडिल क्लास लोग भी रहते थे, उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर हो चुके होंगे तो उनके लिए रहने खाने की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा लॉस एंजल्स मेडिकल परीक्षक कार्यालय के अनुसार कम से कम 16 लोग इस आगजनी में मारे जा चुके हैं। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा है। कुछ लोगों का दावा है कि ऑफिशियल आंकड़े से कहीं ज्यादा मौतें इस अग्निकांड में हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि करीब 50,000 एकड़ से ज्यादा इलाका पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि आग को बुझाने में भारी भरकम मात्रा में पानी अमेरिकी सरकार यूज कर चुकी है। अब अमेरिकी सरकार के सामने पानी की कमी भी पेश आ रही है। ऐसे में अब आग बुझाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आग अभी भी बुझी नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।